तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5। ये बेसिकली आर्ट नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद हम आर्ट नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन 2011-2017 में एचपीयू में आया है, इसलिए मैंने लिया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे हमारा पिछले क्वेश्चन था, बस यहाँ जो ए और बी है ना, ये वाली वैल्यूज़, ये बस चेंज है। इसकी जगह यहाँ पे पहले 2x था, अब 3x है। यहाँ पे x था, अब 2x है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है। ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 4 dy ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन 3x कॉस 2x। इसको करना है सॉल्व। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इक्वल टू में, क्योंकि फंक्शन है x का। तो सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, 3 के फैक्टर किए, जिसका सम हमारे पास 4 आए, तो 3 और 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ गया, इसके 1 और 3 आ गए। इसको जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, c1 एक्सपोनेंशियल की पावर में x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 3x। ठीक है, इतना हो गया। अब निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या है, 1/f(d) इंटू में q। तो जो गिवन है वही डालना है, 1/d का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू में साइन 3x इंटू में कॉस 3x। ठीक है, यही चीज़ है। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर बीच में प्लस होता तो हम सिंपली सॉल्व कर लेते, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी का, जिसको हम बोलते हैं साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमने इसको इसी तरह से कन्वर्ट कर दिया। हमने माना ये वाली चीज़ ए और इसको हमने माना बी। तो ए प्लस बी मतलब 5x और ए माइनस बी मतलब 2x, ठीक है ना। तो साइन 5x और प्लस में साइन x आ जाएगा। इस 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस लगाया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 1/2 बाहर ऐसी ऐसी रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रूल नंबर 2 लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ d का स्क्वायर है वहाँ रखना माइनस a का स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास 5 है, तो -25 रखना है, तो -25 रख दिया। ठीक है, इस जगह पे हम, ये तो बिल्कुल सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन था ना, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमें रखना है -1 रखना है, -1 रख दिया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, -22 आ गया। मेरे ख्याल से इतना तक तो आप समझ ही गए होंगे हम इसको कैसे कैसे करना है। मैं मेन स्टेप बता देता हूँ। बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किया था। और रेशनलाइजेशन मेथड तब यूज़ होता है जब हमारे पास नीचे जो डी है वो हो प्लस में। डी है या फिर एक्स है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो प्लस में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे -1/2 कॉमन लिया है, वरना 1/2 भी ले सकते थे, पर नहीं, हमने क्या लिया है, -1/2। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बिल्कुल सेम सेम वैसा ही है। यहाँ पे आ जाएगा डी का स्क्वायर, उसकी जगह रखना हमें -25, तो 25 चौके 100, ये आ जाएगा -221। इसको बाहर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इसी को हमने ऐड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, यह आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन।